आज आपके एक मिनट मेरा निवेदन सुन लें। ये जो भी 3-4 घंटे की बड़ी आपके प्रतिनिधियों के साथ में बड़ी सार्थक चर्चा की गई, बिंदुवार बड़े सभी बिंदुओं को 1 to 1 बहुत अलग अलग ढंग से जो है चर्चा करके उस पर प्रशासन के द्वारा और दोनों पक्षों के द्वारा बैठ करके उस पर जो भी समाधान हो सकता था उसका बेस्ट एफर्ट्स किया गया। उसमें प्रशासन के द्वारा सहमति प्रदान की गई है। जिन बिंदुओं पे सार्थक चर्चा करके जो निर्णय लिया गया, मैं एसडीएम साहब जो है हमारे इसको आपको एक मिनट शांत रहो। सबसे जो मुख्य मांग थी वो ये थी कि एक आदान अनुदान है अपना 2022 का 2023 का जो आदान अनुदान है वो अपन को जारी किया जाए। सबसे अपनी मुख्य मांग यही है। वो 15 दिसंबर को सभी किसानों के खाते में 15 तारीख को सभी किसानों के खाते में वो पैसे आ जाएं। क्लियर कट बात है, 15 तारीख को वो आ जाएंगे। इसमें कोई आश्वासन नहीं है, कोई मीठी बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है कि वो आ जाएंगे। दूसरा जो मुख्य मुद्दा था वो था कि जो बीमा क्लेम है, बीमा क्लेम के बारे में हमें कंपनी है, कंपनी से बात करके जो वास्तव में कोई किसान है उनका कोई बीमा क्लेम है वो गलत खारिज किया गया है उसकी जानकारी ली जाए और बीमा कंपनी को कि जो गलत अनुदान वो जो क्लेम है खारिज किए उनकी जो जानकारी पब्लिक में साझा की जाए। तो इसके बारे में हमारी बात हुई है, उसकी सूचना हम 7 दिन में पूरी लिस्ट है वो आपकी समिति को हम आपको दे देंगे। तीसरी जो मुख्य मांग थी वो थी बिजली विभाग को लेकर के। बिजली विभाग को लेकर के बात थी। बिजली विभाग के 4-5 इशू थे। पहला था कि भाई 6 घंटे 3 फेज बिजली सभी को पर्याप्त रूप से दी जाए, जो बिल्कुल है कि सरकार के भी निर्देश हैं वो सभी उसकी पूरी सुनिश्चितता की जाएगी। दूसरा था कि जो सिंगल फेज बिजली थी, सिंगल फेज बिजली के जो भी सरकार के प्रावधान हैं उन प्रावधानों के तहत में पूरे उपखंड में सिंगल फेज बिजली की जो आपूर्ति है वो पूर्णतः सुनिश्चित की जाएगी। अगली बात थी कि जो अपने जले हुए ट्रांसफार्मर हैं वो समयबद्ध रूप से उनको प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस किया जाए, वो भी सुनिश्चितता की गई है। एक रिजर्व कोटा बनाने की बात की जाएगी और मृत किसानों का हिस्सा है वो नियमानुसार उनके खाते में लौटाया जाएगा। एक जो अगला जो मुख्य मांग थी वो थी अतिक्रमण की। अतिक्रमण के बारे में 4 बिंदु हैं। पहला है कि तहसील के सामने जो अतिक्रमण है कोई पर्यटन विभाग की जमीन है, उसकी कल या परसों में 2-3 दिन में उसका सीमा ज्ञान करके अगर उस पर कोई अतिक्रमण मिलता है तो उसके नियम अनुसार उसको 7 से 10 दिन में उसकी कार्रवाई करके हटाया जाएगा। आबादी के पट्टे की जांच है। आबादी के पट्टे की जांच है कि 30 दिन में आबादी के पट्टे की जांच पूरी हो और अगर उन जांच में गलत पट्टे मिलते हैं तो उसकी संबंधित विकास अधिकारी है वो सक्षम न्यायालय में उसकी निगरानी पेश करेगा। एक है कि किसान और किसानों के लिए नगर पालिका में धरने के लिए कोई जो भूमि है वो आरक्षित किए जाने की बात की गई है। इसी प्रकार से चौथा है कि कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें उसका सीमा ज्ञान करके उसमें कोई अतिक्रमण है उसको भी हटाया जाएगा। मुख्यतः ये जो आपकी मांगे थी उनमें यही मांगे हैं। सभी पे पूरी समिति से विस्तार पूर्वक 4 घंटे एक बिंदु पे बात की गई है। आश्वासन के बजाय ठोस कार्रवाई की गई है। इनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे कि हमारे स्तर पे अभी कार्रवाई की जानी है, हमारे स्तर पे हम सुनिश्चित करेंगे। पूरी तरह से जो पूरी बातें थी उनको तरीके से उनको सुना गया और उनका समाधान करने का पूरा प्रयास किया गया। धन्यवाद।